हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी की डिटेल लेकर आया हूं। पहले ये वैकेंसी निकल चुकी थी लेकिन ये दोबारा से रीओपन की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अप्रेंटिस का फॉर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी डेट के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज नाउ डिसाइडेड बाय बैंक टू रीओपन द एप्लीकेशन विंडो। इसका मतलब है कि ये 6 जून से 17 जून तक आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। इसकी रीओपन हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है ऊपर, अटेंशन इज इनवाइटेड टू नोटिफिकेशन डेटेड 21 फरवरी 2024। इसका मतलब है कि पहले ये जब फॉर्म निकले थे इसकी डेट थी 21 फरवरी 2024, जिसमें 3000 एस्पिरेंट्स को लिया जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन ये दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। अगर आपको ये अप्रेंटिस का फॉर्म भरना है तो इसके लिए मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसकी यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस पेज पर आ जाएंगे। इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट के नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है स्टूडेंट रजिस्टर, एक है स्टूडेंट लॉगिन। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट रजिस्टर। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका फॉर्मेट जेपीजी में रहेगा और 1 MB से कम आपको ये फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड सीडेड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से, अर्थात NPCI चालू होनी चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है क्वालिफाइंग डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होने चाहिए। फॉर्मेट इसका PDF में रहेगा और 1 MB तक आप इसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि या तो आप बैंक अकाउंट की जो आपकी पासबुक है उसका फर्स्ट पेज आप अपलोड करेंगे या फिर आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी PDF में होगा और आप यहां पर देखेंगे लेस देन 1 MB। इसका मतलब है कि 1 MB से कम होना आवश्यक है। इसके नीचे लिखा हुआ है डू यू हैव अबाउट डाटा टू एनरोल। इसका मतलब है कि क्या आपके पास ये सारा डाटा एनरोल करने के लिए उपलब्ध है। अगर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आने के बाद आप यहां पर एक्टिव एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे सेंड OTP। उसके बाद आपको यहां पर ईमेल आईडी पर जो OTP मिली होगी वो यहां पर डालेंगे और जो मोबाइल नंबर पर OTP आई होगी यहां पर डालेंगे और क्लिक करेंगे वेरीफाई OTP। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस। इसका मतलब है कि क्या आपने अब से पहले अप्रेंटिस प्रोग्राम में भाग लिया है, उसकी ट्रेनिंग की है। अगर की है तो यस पर क्लिक करेंगे और अगर यस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया था तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने अब से पहले अप्रेंटिस की है तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल नहीं है, तो आप वहां पर नो पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर। इसका मतलब है कि क्या आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस या उससे अधिक का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें आपसे पूछा गया है कि आप रेगुलर या फिर पार्ट टाइम या डिस्टेंस की स्टडी आपने की है, तो आप इनमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और इसका फॉर्मेट PDF में होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप का जो इंस्टीट्यूट है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पर अपना स्टेट भी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन टाइप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी एजुकेशन टाइप है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कोर्स नेम डालेंगे कि आपने क्या किया है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आप क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि आपका क्या था। जैसे कि हमारी आर्ट थी तो हमने आर्ट पर क्लिक कर लिया है।
उसके बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डालेंगे। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, मंथ ऑफ पासिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज डालेंगे। यहाँ पर आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि किस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे, वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पर भी डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है शो पासवर्ड, इस पर क्लिक करके सबसे पहले आप अपना पासवर्ड कंफर्म करेंगे कि आपने जो पासवर्ड बनाना चाहा है क्या वही पासवर्ड यहाँ पर आपने टाइप किया है। ये कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 8-9। इसमें क्या मतलब है कि 9 में से 8 गए तो कितना बचा, तो यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पॉपअप मैसेज आया है, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सेंड थ्रू ईमेल। इसका मतलब है कि आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी को एक्टिवेट करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं इस तरह से आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड प्लीज लॉग इन। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो आपने पासवर्ड बनाया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैथ्स की समीकरण लिखी हुई है इस इक्वेशन को सोल्व करके आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 8-4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप प्लस के 4 देख रहे होंगे कि प्लस के 4 बचते हैं, तो यहाँ पर आप 4 डालेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का बचता है वो तो यहाँ पर आप पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लस के 4 बचते हैं तो आप डायरेक्ट 4 लिखेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं आपकी बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले आप पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप पहले फोटो को अपलोड मत कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरिएगा, उसके बाद लास्ट में आप फोटो अपलोड करके आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेम लिखा आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, यहाँ पर आपका जेंडर है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी है। यहाँ पर आप अपनी मदर नेम डालेंगे, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपने आधार कार्ड अपलोड किया है व्यू आधार पर क्लिक करके आप उसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे माइनॉरिटी के नीचे लिखा हुआ है कि आप माइनॉरिटी में यस है या फिर नो। अगर आपको माइनॉरिटी का मतलब नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इसमें माइनॉरिटी का मतलब बताया गया है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग माइनॉरिटी को चूज करेंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी में लिखा हुआ है यस और नो। अगर आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को डालेंगे। जैसे कि आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को पीछे डाला है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं अपलोड प्रोविजनल पास्ड सर्टिफिकेट। तो जो आपने अभी यहाँ पर अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को डाली है उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। 1 MB तक ही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और PDF में आपको ये अपलोड करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, इसमें से आप किसी एक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप किसी एक पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको उसकी डिटेल्स डालनी होगी। डिटेल्स डालने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस डालना है। तो आप सबसे पहले पिन कोड डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, अपना जिला सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूरा एड्रेस आप डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो जो आपने ऊपर अभी एड्रेस डाला है वो नीचे भी फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग प्रेफरेंस। यहाँ पर लोकेशन प्रेफरेंस आपको दी गई है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। यहाँ पर आप स्टेट पर क्लिक करेंगे और किसी एक स्टेट पर क्लिक करेंगे जहां भी आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। उसके बाद प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से प्रेफर्ड स्टेट 2 और 3 को फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड प्रेफरेंस भी आपसे पूछी गई है। यहाँ पर आप 3 फील्ड प्रेफरेंस को डालेंगे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसी को यहाँ पर डाल लेंगे। जब आप लोकेशन प्रेफरेंस और फील्ड प्रेफरेंस को डाल लेंगे तो क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप IFSC कोड डालेंगे। जैसे ही आप IFSC कोड को डालेंगे तो आपकी ब्रांच यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा आपका बैंक।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर का यहाँ पर जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको पासबुक का फोटो अपलोड करना है। पासबुक के जिस भी पेज पर आपकी पूरी डिटेल्स लिखी हो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, उसी को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। 1 MB से कम और PDF में आप अपलोड करेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड प्रीव्यू। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ गया है। आप सबसे पहले अपना पूरा फॉर्म कंफर्म करेंगे कि आपकी सभी डिटेल्स एकदम सही है। अगर कोई भी डिटेल आपको यहाँ पर गलत दिखती है तो आप क्लिक करेंगे एडिट, और अगर आपकी सारी डिटेल्स एकदम सही है तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर चेक पर और उसके बाद क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट पर। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एनरोलमेंट ID वगैरह आपकी लिखी हुई है और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर अपनी देख सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कुछ भी एडिट करना है तो आप क्लिक करेंगे एडिट प्रोफाइल। इसमें सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके सामने अप्रेंटिस लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर 3000 पोस्ट लिखी हुई है। आपको पता है कि 3000 पोस्ट जो यहाँ पर लिखी हुई है यही फॉर्म आप अभी भर रहे थे। तो इसमें सिंपली आपको क्लिक करना है अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप व्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पर इतना ही करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं और व्यू करने के बाद आप अपना फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद आपकी ईमेल ID पर एक ईमेल भेजा जाता है जिस पर क्लिक करके आप वहां पर अपनी पेमेंट करते हैं। इस तरह से आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में जरा भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।